जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें शिक्षण अभिरुचि को। तो हम इसमें शुरू करते हैं। वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति जो अभिवृत्ति होती है उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 पूछता है कि एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, या फिर अगला बताता है कि विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, या फिर इसमें विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, यही तो होगा। ओके, करता है, या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो ऑप्शन जो इसमें बताते हैं, जो ऑप्शन डी है, विषय को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है, वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में और बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब बताओ जरा। विद्यार्थियों के माता पिता के से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, या फिर उससे बताएं कि उसके घर कभी ना आए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। या फिर उसे बताएं कि प्रधानाध्यापक से मिलें और उसकी समस्या का हल करें। अच्छा, उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो क्या भूमिका होगी भाई साहब? तो आप करेंगे उन्हें आत्म परीक्षण अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना, यानी ये सही जवाब है इसका। उन विद्यार्थियों को पृथक करना ये सब नहीं है। और अगला क्वेश्चन पूछता है कि अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध यानी धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। कौन से? अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न, या निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, या निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो सही जवाब है इसका डी, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं या गुणों में कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? तो सुनिए भाई साहब कि एक वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, या फिर वह सुवेश भूषा में मतलब अच्छे दिखने में होना, मतलब पहनावा में होना चाहिए। उसमें धैर्य होना चाहिए, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो वो धैर्य में होना चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दें, या छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, या फिर छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, या फिर उनसे जो है नरमी के साथ दृढ़ता बरत। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला इसमें कि छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, या फिर उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, या अच्छे अंक प्रदान करते हैं, या फिर उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, उनकी समस्याओं का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला, एक प्रभावी कक्ष में के वातावरण का मूल तत्व है क्या है इसमें? शिक्षण सामग्री की विविधता, या फिर शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, उनमें अच्छे से अभी हमने पढ़ा था, और संपूर्ण शांति, सख्त कठोर अनुशासन, यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था ये। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को
स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें। भाई साहब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मास्टर जी मास्टरिनी जी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपसे ज़रूर ये सवाल पूछा जाएगा। तो ऑप्शन बी, संक्षेप में अपने बारे में बताएं, या फिर इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ाना शुरू करें। इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें। तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो सही जवाब है उसके संक्षेप में अपने बारे में बताएं। अगला सवाल, ज़रूर तैयार है ना इसके लिए, आपकी ज्वाइनिंग जरूरी होने वाली है अब तुरंत ही। तो नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक जो है एक बार मूल्यों की बात करें, या फिर उन पर आचरण करें, या फिर महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, या देवी देवताओं की बातें करें। तो ऑप्शन बी सही जवाब इसका, स्वयं पर उन पर आचरण करें, है। अगला सवाल है कि एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, या छात्र कल्याण की चिंता, या प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो सही जवाब है विषय का गूढ़ ज्ञान। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही बताई गई है। अगला इसमें कि शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है। कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, या फिर कक्ष तक सीमित, या सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, या फिर उदासीन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण। अगला सवाल इसमें है कि एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, या फिर संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों को जोर जोर से वाद विवाद। तो बिल्कुल, और बाकी ये ऑप्शन सी जो है आप समझ रहे होंगे सही जवाब है इसका। और अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहें तो अध्यापक को करना चाहिए। भाई साहब ये छप सकता है पेपर में, आप इसको देखें। उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें, या फिर उससे कहें कि वह फिर कभी ऐसा ना कहें, या फिर नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा व्यवहार करने से मना करें, या फिर कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहें। तो नम्रता ही जो है स्वभाव है शिक्षक का, तो दृढ़ता के साथ उनके कहें, है नहीं। ऑप्शन सी जवाब सही इसका। एक अध्यापक का सबसे उत्तम गुण कौन सा है? आप सोच लो कौन सा है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा ही, हमको एक्चुअली में क्या है, वास्तव में हमें इसके हिसाब से आंसर देने हैं, ना कि अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से तो हम कुछ और भी हो सकते हैं अंदर से, समझ रहे होंगे आप लोग। एक अध्यापक का सबसे उत्तम गुण कौन सा है? समय की पाबंदी, गंभीर लिखना था इसमें, या फिर विषय में निपुणता, या विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील, विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो जो सही जवाब है इसका ये है ऑप्शन सी। एक्चुअल में वास्तव में अपनी सच्चाई नहीं बतानी इसमें, इस विषय में, तब तो हम कुछ और निकल जाएंगे। अच्छा अगला हम बढ़ते हैं इसमें कि अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है इसमें। ऑप्शन ए पूछता है, बताता है कि बालकों का, ऑप्शन बी प्रिंसिपल का, या फिर ऑप्शन सी बताता है स्वयं अध्यापक का, या ऑप्शन डी समुदाय। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ये सही जवाब है इसका। आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि एक सफल अध्यापक वह है कौन सा है जो यहाँ पे लिखा है संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, या फिर शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो सही जवाब क्या है इसमें? वो है ऑप्शन ए, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है।
कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन, अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, या फिर अब विषय पर अधिकार। तो आप इनमें से बताएं कि ए और 3, या फिर 2 और 3, या फिर 2 3 4, या फिर 2 और 4। तो सही जवाब इसमें से है ऑप्शन सी, 2 3 4। अगला इसमें पूछ रहा है आपसे कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का ऊंचा करना, यानी विद्यार्थियों के जो बौद्धिक स्तर का ऊंचा करना, और या फिर है विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर का ऊंचा करना, या फिर विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, या फिर है विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो सही जवाब इसका सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आप वो देखें, स्मरण, या फिर बोध, या परावर्तित, या विभेदीकरण। तो सही जवाब इसका डी, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये किसने कहा ये चीज़, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये है श्री अरविंदो का, ऑप्शन डी। महान विचारक हैं ये भी भारत के। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है। अच्छा जी। या फिर अब दूसरा बता रहे हैं आपको कि छात्रों को सीखने के लिए भी प्रेरित करता है, या फिर उपयोगी सूचनाएं देता है, और माफ कीजिएगा, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट। तो सही जवाब है इसमें अभिप्रेरित करता है। फिर उसके बाद सही जवाब दे रहा है ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से, है नहीं। तो इसमें आप देख लो कि संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, या फिर उदाहरण प्रस्तुत करना, या फिर अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, या फिर अगला है गलतियों को स्वीकार करना, और या अगला कूट दिए इसमें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1 3 और 4, या फिर है 1 2 और 4, या फिर 1 2 और 4, और फिर दूसरा तीसरा और चौथा। और इसका सही जवाब है डी, यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा, यही सही जवाब है इसका। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें कहने के लिए उपयुक्त होगा कि व्हील चेयर पर बैठने वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, या फिर अगला मोहन कक्षा में बैठ रहा, मैं माफ़ कीजिएगा दोबारा पढ़ता हूँ मैं, मोहन कक्षा में बैठ रहा, माफ़ कीजिए गलत लिखा है इसमें, बैठ रहा, और अन्य बच्चे मैदान में जाकर खेले। कहने का तात्पर्य कि मोहन जो है वो कक्षा में ही बैठे रहे, लिखना था इसमें। सी बताता है कि मोहन जो है आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते, या फिर पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गीत पेश करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर,
और ये सही जो, क्योंकि बाकी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ हो रही है उस पर, तो ये सही जवाब है इसका डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? तो परियोजना, या फिर अवलोकन, या फिर है इसमें विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या फिर खुले मत वाले प्रश्न। तो सही जवाब जो है इसका विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला सवाल है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण की संकेत माना जाता है? किसको माना जाता है? सही जवाब इसका वो है सी। बाकी पढ़ देता हूँ मैं। छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण रूप से खामोशी, भाई गड़बड़, या फिर है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। और इसी के साथ ही ये समाप्त हुआ। और अब हम मिलती है आपको उत्तर माला में दिखा देता हूँ। ये आंसर है इसके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। और मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।